और चलिए अब बात करेंगे महाकुंभ की, जहां महाकुंभ में अब तक का सारा जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने आप में बन गया है। 29 दिन में अब तक 45 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। स्नानार्थियों की संख्या 45 करोड़ के पार हो चुकी है। माघ पूर्णिमा और शिवरात्रि पर भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। सीएम ने 45 करोड़ लोगों का अनुमान लगाया था इस पूरे कुंभ में, लेकिन कुंभ में अभी पूरा होने में 15 दिन बाकी है। उससे पहले ही 45 दिन में ये रिकॉर्ड, ये जो 29 दिन में 45 करोड़ का जो रिकॉर्ड है वो पूरा हो गया है। तो देखिए 29 दिन में 45 करोड़ लोगों के आस्था की डुबकी लगाने का जो ये रिकॉर्ड है ये पूरा हो गया है। और अभी भी 15 दिन बाकी है, क्योंकि शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस कुंभ में 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, लेकिन 15 दिन बाकी है, उससे पहले यह आंकड़ा पूरा हो गया। आइए नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाहिर है जिस भीड़ को हम देख रहे हैं वो संख्या में बहुत ज्यादा है और इसका आंकड़ा भी सामने आ गया है। 29 दिन में 45 करोड़ लोग यहां पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जो अनुमान पूरे कुंभ को लेकर था 15 दिन पहले ही वो आंकड़ा पूरा हो गया। यानी देश दुनिया से जो लोग आ रहे हैं, जो भीड़ हमें दिख रही है, वाकई वो संख्या में भी तब्दील हो रही है। पहले इन आंकड़ों को लेकर भी राजनीति हो रही थी कि हेड काउंट गलत बताया जा रहा है, ये संख्या कैसे पता चल पा रही, तमाम तरह की चीजें। लेकिन फिर बाद में खुद ही लोगों ने कहा कि इतनी भीड़ है कि लोगों को वहां से आने जाने में भी दिक्कतें हो रही है। जाहिर है संख्या इतनी ज्यादा होगी तो भीड़ तो होगी ही। बिल्कुल पारुल, एक बात कही जाती है, निंदक नियले राखी आंगन फूटी छवाए, और वही कहीं ना कहीं योगी सरकार के साथ फलीभूत साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि एक समय में जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस बाबत आकलन किया था कि इस महाकुंभ में लगभग 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है, ऐसे में विपक्षी दलों ने तमाम बड़े सवालिया निशान उठाए थे, लेकिन उसके बाद निंदा करते करते विपक्ष ने कहीं ना कहीं ये जवाब भी दे दिया है कि वास्तव में जो संख्या का आकलन किया गया था वो सड़कों पर दिख रही है। योगी सरकार ने उसको तत्काल पूरा इस मैनेजमेंट को संभाला और इन सबके बीच में जो सबसे बड़ी सुखद तस्वीर निकल कर आई वो एक तस्वीर निकल कर आई कि महाकुंभ 2025 का ये आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम का आयोजन बन गया। 45 करोड़ की जो संख्या का अनुमान था तो मेला पूरा होने से काफी दिनों पहले, एक पक्ष पूरा होने से पहले ही वो संख्या का आंकड़ा पूरा कर लिया गया। और अभी दो स्नान ऐसे बचे हैं, जैसे कि माघी अमावस्या का स्नान, उसके बाद महाशिवरात्रि का स्नान, तो ऐसे में संख्या और भी बढ़ सकती है। अगर बात करें आंकड़ों की, तो जिस प्रकार से सरकार ने आंकड़े उपलब्ध कराए हैं पारुल, उसके अनुसार औसतन प्रति दिवस लगभग 1 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। और मौनी अमावस्या जिसको लेकर तमाम बड़ी राजनीति की गई, उस दिन यह आंकड़ा 8 करोड़ था। 8 करोड़ की जनसंख्या जिस प्रकार से आते हैं, श्रद्धालु जिस प्रकार से आते हैं, यहाँ स्नान करते हैं और चले जाते हैं, तो ये निश्चित ही अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। और अभी तक जो सूचना है उसके हिसाब से अभी भी आंकड़ा 60 लाख के ऊपर आज के दिन का जा चुका है। और भीड़ लगातार अभी बढ़ती जा रही, क्योंकि कल माघी अमावस्या है। सबसे बड़ी बात है कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने कल्पवास भी किया है, कई लाख लोगों ने यहाँ की तीर्थ यात्रा भी की। तो अगर कुल मिलाकर ये आंकड़ा देखा जाए पारुल, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर इसी तरह से हिसाब चलता रहा तो ये आंकड़ा लगभग 70 करोड़ 65 करोड़ के आसपास भी बैठ सकता है, क्योंकि अभी पूरा का पूरा एक पक्ष पड़ा हुआ है, अभी 2 तारीखें पड़ी हुई हैं। और माघी अमावस्या का बहुत ही ज्यादा महत्व है सनातन धर्म में। और ऐसा नहीं है कि इस करोड़ों की संख्या में सिर्फ श्रद्धालु हैं, करोड़ों की संख्या में तमाम राजनीतिक शख्सियत ऐसी हैं जो सत्ता की ताकत में तो हैं, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं। उसमें फिर चाहे भारत देश की राष्ट्रपति हो या फिर विदेशी देशों के राजनयिक हो, या लगातार सरकार के हर एक कदम पर सवालिया निशान उठाने वाले विपक्ष के अखिलेश यादव हो, या फिर योगी आदित्यनाथ का मंत्रिमंडल हो, या फिर बॉलीवुड स्टार हो, या यूट्यूबर्स हो, या ट्रेवल ब्लॉगर्स हो, या यूं कह लीजिए कि दुनिया की तमाम वो शख्सियत इन करोड़ों लोगों की संख्या में शामिल है जो यहाँ पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। और निश्चित ही हर कोई इस अभूतपूर्व रिकॉर्ड में, जो 45 करोड़ के रिकॉर्ड में शामिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है पारुल।
बिल्कुल, तो ये रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी 15 दिन और बाकी हैं और ये भीड़ और भी बढ़ सकती है माँ की पूर्णिमा और शिवरात्रि की वजह से। तो देखना होगा अभी आंकड़ा कहां तक पहुंचता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया नीतीश जानकारी के लिए, क्योंकि जैसे कि इस आंकड़े को लेकर भी कई तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर था। पहले तो यही कहा जा रहा था कि गोरखपुर से ही ट्रेनें खाली आ रही हैं, अखिलेश जी का ये दावा था। और उसके बाद खुद पूरी सपा और अखिलेश जी खुद इस भीड़ को लेकर दावे करते हुए नजर आए कि ये जो भीड़ है इसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है प्रशासन, तमाम तरह की बातें। हालांकि ये कह सकते हैं कि सनातन के सबसे बड़े पर्व में वृहद तादाद में, बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी यहां देखी जा रही है।